दोस्तों आपने ज़ॉम्बी मूवीज तो बहुत देखी होगी जिसमें किसी टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी की तरह इंसानों को ज़ॉम्बी बनते दिखाया जाता है और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती। लेकिन आज की ये कहानी उन बाकी ज़ॉम्बी मूवी से काफी अलग है। दरअसल ये कहानी है एक ज़ॉम्बी की जिसे इंसान से प्यार हो जाता है। अब क्या इंसान और ज़ॉम्बी इनके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, ये देखने के लिए शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है वार्म बॉडीज। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने के कुछ साल बाद से, जहाँ पर हमें एयरपोर्ट पर घूमते हुए एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो बाकी ज़ॉम्बीज के साथ इधर उधर भटक रहा है। उस ज़ॉम्बी के दिमाग में चल रही बातों से हमें पता चलता है कि उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले की कोई भी बात याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। लेकिन उसे सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसलिए हम भी इसे आर ही कहेंगे। उस एयरपोर्ट पर आर के अलावा और भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो वायरस फैलने के दौरान एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे और उनमें से कई लोग उस समय वहाँ पर काम भी किया करते थे। लेकिन अब उन सभी ज़ॉम्बीज ने उसी एयरपोर्ट को अपना घर बना लिया था। तभी हम वहाँ पर कंकाल तंत्र जैसे दिखने वाले कुछ ज़ॉम्बीज को देखते हैं जिन्हें बोनीज कहा जाता है, जो कि नॉर्मल ज़ॉम्बीज का ही एडवांस वर्जन है और वे नॉर्मल ज़ॉम्बीज से कई गुना ज्यादा खतरनाक और फास्ट थे और वो इंसानों को जिंदा खा जाते थे। बोनीज के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है और कोई ज़ॉम्बी अगर एक बार बोनीज बन गया तो वो कभी भी वापस ठीक नहीं हो सकता। आर अपने दिमाग में चल रही बातों से हमें बताता है कि वो कभी भी बोनीज नहीं बनना चाहता। दरअसल आर ही एकमात्र ऐसा ज़ॉम्बी था जिसके अंदर अभी भी फीलिंग्स बची हुई थी और उसका ब्रेन अभी भी पूरी तरह से डेड नहीं हुआ था, जिस वजह से उसने अपने दिमाग का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना सीख लिया था। उसने एक पुराने प्लेन के अंदर अपना घर बना लिया था जहाँ पर उसने प्लेन को अलग अलग चीजों से सजाया हुआ था और वो कभी कभी म्यूजिक भी सुना करता था। ज़ॉम्बी की इन हरकतों को देखकर लग रहा था कि साली पिछली वाली मूवी की तरह इस मूवी के ज़ॉम्बीज भी कुछ ज्यादा ही एडवांस है। एयरपोर्ट में आर का एक दोस्त भी है जिसका नाम एम है और ये दोनों अक्सर ज़ॉम्बी वाले कातिल नजरों से एक दूसरे को घूरते रहते हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए ये लोग कभी कभी ज़ॉम्बीज की टूटी फूटी लैंग्वेज में बात कर लिया करते हैं। हालांकि इन दोनों को एक दूसरे की भाषा बाहुबली की निम्डा वाली भाषा की तरह समझ में तो नहीं आती, लेकिन इसका मतलब हमेशा सिर्फ एक ही होता था, भूख, खाना और शहर। फीलिंग और इमोशन होने के बावजूद भी आर को भूख लगती है, इसलिए भूख लगने के बाद ये दोनों बाकी सभी ज़ॉम्बीज के साथ झुंड बनाकर शहर की ओर बचे हुए इंसानों का शिकार करने जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें उन इंसानों को भी दिखाया जाता है जो किसी तरह से ज़ॉम्बी वायरस से बच गए हैं और ये लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए शहर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर उसके अंदर सुरक्षित रह रहे हैं। तभी वहाँ पर जूली, पेरी और नोरा नाम के 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बाकी जवानों के साथ किसी मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दरअसल उन्हें ज़ॉम्बीज के एरिया में जाकर हॉस्पिटल से मेडिकल सप्लाई और खाने पीने की चीजों को लाने का मिशन मिला है। मिशन में जाने से पहले कर्नल गिरगियो, जो कि जूली का पिता है, वो उनको ज़ॉम्बी से सावधान रहने का इंस्ट्रक्शन देता है और वो कहता है कि ज़ॉम्बीज दिखने में तो इंसानों की तरह है लेकिन उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती और उनके शरीर से खून भी नहीं निकलता है, इसलिए तुम उनको देखते ही हेडशॉट मार देना। लेकिन तुम्हें खास करके कंकाल जैसे दिखने वाले बोनीज से बचकर रहना होगा क्योंकि वे चीते की तरह तेज और खतरनाक है जो इंसानों को मौत के घाट उतारने में 5 सेकंड का भी समय नहीं लेते। फिर इसके बाद सभी जवान ज़ॉम्बीज के एरिया में चले जाते हैं और एक हॉस्पिटल के अंदर से मेडिसिन और खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी भूखे प्यासे ज़ॉम्बीज जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल से इंसानों की खुशबू आने लगती है, जिसे सूंघकर सभी ज़ॉम्बी पबजी की तरह इंसानों को अपना चिकन डिनर बनाने के लिए फाइनल जोन के अंदर यानी कि हॉस्पिटल के अंदर आने लगते हैं। इस दौरान जूली और उनके दोस्तों को भी बाहर किसी का होने का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सभी ज़ॉम्बीज दया की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज के हमले को देखकर इंसान भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। दरअसल आर भी उन्हीं ज़ॉम्बी के साथ था और वो जब पहली बार जूली को देखता है तो उसे पहली नजर वाला पहला प्यार हो जाता है। इसके बाद जब वो जूली को किसी हीरोइन की तरह पबजी वाली स्टाइल में ज़ॉम्बीज का खात्मा करते हुए देखता है तो वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ये देखकर वो तुरंत ही जूली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेरी वहाँ आकर उसे गोली मार देता है। ज़ॉम्बी होने के कारण आर पर गोली का कोई असर नहीं होता, लेकिन अपने और अपनी क्रश के बीच में पेरी को कबाब में हड्डी बनते हुए देखकर आर को गुस्सा आ जाता है और वो पेरी को अपनी ज़ॉम्बी वाली शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ही झटके में मार कर खा जाता है। अब पेरी भी दोबारा ज़ॉम्बी ना बने इसलिए आर पेरी के दिमाग को खाने लगता है और उसके दिमाग को खाने से आर को पेरी की यादें दिखाई देने लगती है। दिमाग का आधा हिस्सा खाने के बाद आर पेरी की यादों में देखता है और वो फील करता है कि पेरी जूली से कितना प्यार करता था।
इसके बाद वो पेरी के बचे हुए ब्रेन को बाद में खाने के मकसद से अपनी पॉकेट में रख लेता है और इसके बाद अपनी फीलिंग बताने के लिए जूली के पास जाने लगता है। जूली जब देखती है कि आर उसी की तरफ आ रहा है तो वो बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन आर उसे कुछ नहीं करता और जूली को बाकी ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए उसके फेस पर ज़ॉम्बीज का खून लगा देता है ताकि किसी भी ज़ॉम्बीज को जूली के बारे में पता न चल सके। फिर वो जूली का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देखकर नोरा भी काफी डर जाती है और वो हैरान होकर उन्हें देखती रह जाती है। इसके बाद आर जूली को अपने प्लेन की ओर ले जाने लगता है। किसी भी ज़ॉम्बीज को उन पर शक न हो इसलिए वो जूली को ज़ॉम्बी वाली स्टाइल में चलने को कहता है। अब ये दोनों उस प्लेन में आ जाते हैं जहाँ पर आर रहा करता है। ये देखकर जूली घबरा जाती है और रोने लगती है, इसलिए जूली को सेफ महसूस कराने के लिए आर उसे प्लेन में छुपाकर खुद उससे दूर जाकर बैठता है। अब वो पेरी के ब्रेन के टुकड़े को खाता है, जिससे वो उसकी बची हुई यादों को देखता है, जिसमें वो जूली और पेरी के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ जान लेता है। इसके कुछ समय बाद आर जूली के पास जाता है और उस पर एक कंबल ओढ़ देता है और साथ ही वो उसका डर कम करने के लिए म्यूजिक भी चला देता है। इसके बाद जब वो बैठकर जूली को देखता है तो उसका मरा हुआ दिल अचानक से धड़कने लगता है। ये देखकर आर हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद पहली बार उसे अपने दिल को महसूस किया था। अब अगली सुबह जूली नींद से उठती है और आर को बताने की कोशिश करती है कि उसे भूख लगी है। आर उसे अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में प्लेन पर ही रुकने का इशारा करके खुद उसके लिए खाना ढूंढने चले जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जूली वहां से फ्लैश की स्पीड में दौड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर खड़े ज़ॉम्बी के एक जानलेवा ग्रुप को देखकर उसकी फट जाती है और वो छुप जाती है। तभी अचानक से आर भी वहां पर आ जाता है और अपने हीरोइन को बचा लेता है। फिर ये दोनों वापस से प्लेन में आ जाते हैं जहाँ पर आर जूली को खाना और एक ड्रिंक की बोतल देता है। अब इतने अच्छे और ख्याल रखने वाले ज़ॉम्बीज को देखकर जूली बहुत ही हैरान हो जाती है और वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन आर तो सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर ही जानता था, जिस वजह से वो उसे मिस्टर आर करके बुलाती है। इसके बाद जूली कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन अपना आर जो पहले से ही जूली पर लट्टू था इसलिए वो बहाने बनाने लगता है और वो कहता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं जो तुमको एक ही झटके में खा जाएंगे, इसलिए तुम कुछ दिन तक यहाँ रह सकती हो। जब ज़ॉम्बी तुम्हारी खुशबू के बारे में भूल जाएंगे तो तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। आर के इस बिहेवियर को देखकर जूली बहुत हैरान हो जाती है और वो देखती है कि आर दूसरी ज़ॉम्बी की तरह बिल्कुल नहीं है और वो बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट भी कर पा रहा है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर लेती है और कुछ दिन तक ये दोनों एक साथ समय बिताते हैं। और इस दौरान जूली आर को गाड़ी चलाना भी सिखाती है और ये दोनों एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते हैं। अब एक रात को आर पेरी के बचे हुए ब्रेन को खाता है और उसे पेरी की यादों में दिखाई देता है कि वो किस तरह से जूलीज को ज़ॉम्बी से बचाने के चक्कर में आर के हाथों मारा गया था। ये देखकर आर को बहुत ही बुरा लगता है और वो जूली के लवर को मारने के लिए बहुत ही गिल्टी फील करता है। लेकिन तभी जब वो मुड़ता है तो वो देखता है कि जूली वहां से भाग गई है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज ने जूली को घेर रखा है और वो उसे अपना डिनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ॉम्बी के ग्रुप में उसका फ्रेंड एम भी जूली को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी आर वहां आ जाता है और अपने दोस्त को एक पंच मारकर जूली को बचा लेता है। अब जूली आर को समझाती है कि उसे यहाँ बहुत दिन हो चुके हैं और उसे अब अपने घर जाना है। आर को अपने भोजन से दोस्ती करते हुए देखकर एम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आर से कहता है कि तुम इस लड़की को खाओ। अब इनका शोर शराबा सुनकर बोनीज भी वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर आर जूली को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी सभी बोनीज इन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो जूली की दावत उड़ाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एम वहां आकर बोनीज को मार देता है और उनको बचा लेता है। दरअसल एम को भी एहसास हो जाता है कि आर जूली को पसंद करता है, इसलिए वो उसे बचाकर एक जगह पर ले जाता है जहां पर आर के सभी ज़ॉम्बी फ्रेंड मिला करते हैं। आर सभी ज़ॉम्बीज को दिखाता है कि वो सच में जूली को पसंद करता है। ये देखकर बाकी ज़ॉम्बीज का भी दिल गार्डन गार्डन होने लगता है और वो भी आर की फीलिंग को समझने लगते हैं। अब वो आर और जूली को कुछ नहीं करते और उन्हें जाने देते हैं। इसके कुछ समय बाद बोनीज भी वहां आ जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि एम और उसके साथी ज़ॉम्बियों ने बोनीज के खिलाफ जाकर आर और जूली को बचाया है। अब इस बात से गुस्सा होकर बोनीज इंसानों पर हमला करने का फैसला करते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ जूली और आर एयरपोर्ट से दूर भागकर एक खाली घर में चले जाते हैं, जहाँ पर जूली कैमरे में आर की एक फोटो खींचती है। तभी घर के पास से एक आर्मी का ट्रक गुजरता है जिसमें जूली अपने पिता को देखती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके पिता और आर्मी वाले आर को ज़ॉम्बी समझकर मार देंगे। उनके जाने के बाद आर जूली को सच बता देता है कि मैंने ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड पेरी को मारकर खाया है। ये सुनकर जूली भी बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि मैंने जिस ज़ॉम्बी पर भरोसा किया उसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा था। जूली ये सोचकर रोते रोते सो जाती है। इसके बाद आर भी सो जाता है और उसे आज पहली बार सपना आता है और वो सपने में जूली, पेरी और नोरा को देखता है। अब वो हमेशा के लिए जूली के साथ रहना चाहता है, लेकिन पेरी उसे कहता है कि तुम जूली के साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुमने उसके बॉयफ्रेंड को डिनर समझकर खा लिया है।
अगली सुबह आर जब उठता है तो वो देखता है कि जूली उसको छोड़कर जा चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो अपनी गलती के लिए भी पछताने लगता है। जूली के आने से जो आर के दिल में फीलिंग्स उत्पन्न हुई थी, वहीं उसके जाने से उसके दिल में एकदम से वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और जज्बात बदल जाते हैं। एक दूसरे के बीच में हुई बातों को भुलाकर अब ये दोनों एक दूसरे से दूर अपने अपने रास्ते निकल गए थे। अब जूली बॉर्डर की दीवार पर पहुंच गई है, जहां पर वो अपने पिता से मिलती है, जो उसके लिए बहुत ही फिक्र कर रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ आर भी अपने बेस्ट फ्रेंड और बाकी ज़ॉम्बी दोस्तों से मिलता है, जहाँ पर आर उन्हें बताता है कि जूली उसे छोड़कर अपने लोगों के पास चली गई है और अब वो नॉर्मल इंसानों के साथ बहुत ही खुश है। इस पर एम उसे बताता है कि कल रात पहली बार उन्हें भी अच्छी नींद आई और उन्हें सपने भी आए और लगता है कि अब हम ठीक होकर वापस से इंसान बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सभी बोनीज इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर आर एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि वो और उसके सभी ज़ॉम्बी फ्रेंड इंसानों के पास जाएंगे और बोनीज के बारे में जूली और बाकी इंसानों को सावधान करेंगे। अब ये सभी अच्छे ज़ॉम्बी इंसानों को बोनीज से बचाने का फैसला करते हैं। आर सभी ज़ॉम्बी को दीवार के पास स्टेडियम में रुकने को कहता है और खुद पैरी की मेमोरी का यूज करके एक सीक्रेट टनल से दीवार पार करके इंसानों की सिटी में चले जाता है और जूली के घर को ढूंढने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ घर जाने के बाद जूली नोरा को बताती है कि किस तरह से आर ने इतने दिनों तक उसे सुरक्षित रखा था और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो अभी आर को मिस कर रही है। लेकिन नोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद रात को जब जूली को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बालकनी में आ जाती है। लेकिन तभी वो अपने घर के आगे आर को देखकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही नीचे आ जाती है और आर को एक झप्पी देती है, जिससे वो आर की शरीर की गर्मी को महसूस करती है, जिसका मतलब ये था कि अब आर धीरे धीरे इंसान में बदल रहा है। फिर वो जल्दी से आर को अंदर ले जाती है ताकि कोई उसको देख न ले। जब नोरा आर को पहली बार देखती है तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आर से तरह तरह के सवाल पूछने लगती है, जिस पर आर सिर्फ एक ही जवाब देता है और वो कहता है कि बोनीज इंसानों पर हमला करने आने वाले हैं। जूली आर को अपने पिता से मिलाना चाहती है, लेकिन वो डर रही है कि कहीं उसके पिता आर को ज़ॉम्बी समझकर हेडशॉट न मार दें। इसलिए जूली और नोरा मिलकर आर के चेहरे पर मेकअप लगाते हैं और उसे फटीचर से हैंडसम बना देते हैं। इसी दौरान सभी बोनीज भी इंसानों का खात्मा करने के लिए बड़ी तादाद में दीवार की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये तीनों भी जूली के पिता यानी कि कर्नल से मिलने जाते हैं, लेकिन कर्नल को पहले ही पता चल गया होता है कि बोनीज उन पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। जूली अपने पिता को एक्सप्लेन करती है कि कुछ ज़ॉम्बी धीरे धीरे इंसान बन रहे हैं, लेकिन कर्नल कहता है कि ये सब बकवास है और ज़ॉम्बी कभी भी वापस इंसान नहीं बन सकते। ज़ॉम्बी बने हैं सिर्फ इंसानों को काटने के लिए। ये सुनने के बाद आर खुद के बारे में बताने लगता है, जिस वजह से कर्नल को भी पता चल जाता है कि आर भी एक ज़ॉम्बी है। ये देखकर वो जल्दी से आर पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी नोरा पीछे से कर्नल पर गन तान देती है और आर और जूली को वहां से भागने को कहती है। अब ये दोनों वहां से भागकर दूसरे ज़ॉम्बी को सावधान करने के लिए स्टेडियम पहुंच जाते हैं। वहां पर ये लोग बहुत बड़ी तादाद में अच्छे वाले ज़ॉम्बी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। एम बताता है कि ये सारे ज़ॉम्बी इंसानों के साथ मिलकर बोनीज को खत्म करना चाहते हैं। कुछ ही देर में बोनीज भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर एम आर से कहता है कि तुम हर हालत में जूली को प्रोटेक्ट करना, चाहे इसमें तुम्हारे प्राण पखेरु ही क्यों न उड़ जाए। इसके बाद आर जूली को लेकर भागने लगता है और सभी अच्छे ज़ॉम्बी मिलकर बोनीज को रोकने लगते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एडवांस बोनी अपने पिछवाड़े तक का जोर लगाकर इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन आर भी अपनी पूरी ताकत से फ्लैश की स्पीड में भागकर जूली को बचा लेता है। इसके बाद जब आर्मी स्टेडियम में पहुंचती है तो वे ज़ॉम्बीज को एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज की खिचड़ी बनी हुई देखकर वे जल्द ही समझ जाते हैं कि अच्छे वाले ज़ॉम्बीज बुरे ज़ॉम्बीज यानी कि बोनीज को मारने में उनकी मदद कर रहे हैं। अब आर और जूली को भी बोनीज ने चारों ओर से घेर लिया था। आर जूली से प्यार करता है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए जूली को पकड़कर ऊपर से नीचे पूल में कूद जाता है। कुछ देर बाद जूली बाहर आती है और वो आर को भी पानी से बाहर निकालती है और वो आर को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है। तभी आर की आंखें भी नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन तभी अचानक कर्नल वहां आ जाता है और आर को गोली मार देता है। गोली लगने के कारण आर मरता तो नहीं है, लेकिन जिस जगह से उसे गोली लगी थी वहां से बहुत खून निकलने लगता है। ये देखकर कर्नल को भी यकीन हो जाता है कि अब आर वो ज़ॉम्बी नहीं रहा जिसे गोली लगने से कुछ नहीं होता है, मतलब कि अब आर पूरी तरह से इंसान बन चुका था। ये देखकर कर्नल और बाकी सैनिकों का भी मूड चेंज हो जाता है और वो सभी अच्छे ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बुरे ज़ॉम्बी यानी कि बोनीज को मार देते हैं, क्योंकि बोनीज को वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता था। अब इसके बाद सभी ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर साथ रहने लगते हैं। इसके बाद हम नोरा को भी देखते हैं जो ठीक हो रहे ज़ॉम्बी का चेकअप कर रही है और उसे भी अब ज़ॉम्बी की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है
और यहाँ हम एम को भी देखते हैं जिसने अब इंसान बनने के बाद एक लेडी से दोस्ती कर ली है। अब इसके बाद जूली और आर को भी दिखाया जाता है जहाँ पर आर पूरी तरह से इंसान बन चुका था, लेकिन उसे अभी तक अपना असली नाम याद नहीं आया था, इसलिए वो अपना नाम आर ही रखता है। ज़ॉम्बीज और इंसान अब एक साथ रहने लगते हैं और अंत में इंसान उस दीवार को भी गिरा देते हैं जो कि उन्होंने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए लगाई थी। दोस्तों इमेजिन करके बताओ कि अगर इस मूवी वाले ज़ॉम्बी तुम्हारे पास आ गए तो क्या तुम उनको ठीक करोगे या पट से हेडशॉट मारकर किल कर दोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म।